हो गए। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा ध्यान से और कहा, देवी आपने मेरी इतनी सेवा की और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, और आपने अपने पूरे जीवन को, अपने यौवन को, अपनी युवावस्था को मेरी सेवा में, मेरे सहयोग में समर्पित कर दिया। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, महाराज यस्तेभ्यदायि समयः सकृतंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसवस्सतीनाम। देवहूति ने कहा, महाराज आप अगर प्रसन्न हैं तो आप यही कृपा करो कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, मैं पुत्रवती हो जाऊं। प्रसवस्सतीनाम, एक नारी का नारीत्व, उसका जीवन तब सफल होता है जब पतिपरायणा होकर के सुंदर पुत्र को जन्म दे करके पति के वंश का संवर्धन करे। यही नारी का परम धर्म है। तो मुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी कृपा आप करो। महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, क्यों बोले तपस्या ही सब कुछ करने में समर्थ होती। तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के बल से महर्षि कर्दम ने सब कुछ व्यवस्था की। संकल्प किया, एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। और छोटा मोटा विमान नहीं, बड़ा विशाल विमान, जिस विमान के अंदर पर्वत, सरिता, झरने, सुंदर महल, बाग, बगीचा, सब व्यवस्था उसी विमान के अंदर। और विमान के अंदर अनेक सुंदर परिचारिकाएं, सेवा करने वाली सेविकाएं, दासियां। उन दासियों ने देवहूति को और महर्षि कर्दम को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। सरोवर में स्नान करते ही दोनों दंपति दिव्य हो गए। महर्षि कर्दम जो हजारों वर्ष के वृद्ध थे, वो 24 वर्ष के सुकुमार हो गए। देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई। फिर उन दोनों को दिव्य सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया, विमान में बैठाया। अनेक प्रकार के गीत संगीत के द्वारा उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम और देवहूति का मनोरंजन किया। फिर उनके मन के गति से वो विमान आकाश में चलने लगा। उस विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति ने 100 वर्षों तक अंतरिक्ष में भ्रमण किया। वो विमान मन की गति से चलता था, किसी तरल पदार्थ से, किसी ईंधन से नहीं चलता। महर्षि संकल्प करते इस दिशा में चले तो उस दिशा में चल पड़े। न किसी रडार की जरूरत है, न किसी पायलट की जरूरत है, न किसी ईंधन की जरूरत है, न किसी इंजीनियर की आवश्यकता है। मात्र मन के संकल्प से ही वो विमान सब कुछ करने में समर्थ। महर्षि कर्दम जैसा संकल्प करते विमान तद्वत चलता, जहां जाना चाहते वहां विमान चला जाता। और विमान में बैठे बैठे उसी में समस्त सुविधाओं का उपयोग करते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम ने संसार सुख का अनुभव किया। 100 वर्षों तक वो विमान उड़ता ही रहा आकाश में। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, शतम व्यतीयुस्सरद कामलालसयोर्मनाक। 100 वर्षों तक, शतम व्यतीयुस्सरदः, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं काम की लालसा में, काम सुख की लालसा में। ये तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ निवृत्ति धर्म का उपदेश करने वाला ग्रंथ है। ये निवृत्ति परक ग्रंथ है। इसलिए इस धर्म का वर्णन करते हुए भी मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, शतम व्यतीयुस्सरदः, 100 शरद ऋतुएं बीत गईं किस लालसा में? बोले काम लालसयोर मनाक, काम की लालसा। और काम की लालसा क्या है? बोले मनाक। मनाक माने अत्यंत तुच्छ। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए 100 वर्ष व्यतीत कर दिया। शतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर मनाक। एक प्रकार से ये निवृत्ति का उपदेश है। ठीक है, प्रवृत्ति धर्म में होना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति धर्म में इतना भी हम डूब न जाए। लेकिन ये तो महर्षि की दिव्य लीला है, क्योंकि भगवान के संकल्प से सब कुछ हो रहा है। भगवान ने ही सारा विधान पहले ही बता दिया था महर्षि कर्दम को। 100 वर्ष बीत गया,
सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मनाक्। देवहूति अंतर्वत्नी हुई और समय आने पर उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और फिर 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः। बहुतिथे काले, बहुत दिन बीतने के बाद भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो, तेज का आश्रय ग्रहण करके जज्ञेग्निर्दारुणि, अग्नि के समान देदीप्यमान भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान के 5वें अवतार हैं। बोलो श्री कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए। उसी समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। पेतुस्सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, दुंदुभि बजाई। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अंभांसि च मनांसि च। दिशाएं प्रसन्न हो गईं, सरोवर में सुंदर कमल खिल गए। उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे, मधुर गीत गाने लगे। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषि मंडली, मुनियों की मंडली प्रसन्न हो गई कपिल भगवान का दर्शन करके। साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में आए हैं। और फिर कपिल भगवान का दर्शन करने ब्रह्मादिक देवता लोग आए। ब्रह्मा जी अपने परिकरों को, अपने पुत्रों को लेकर के आए। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन सारे महर्षियों को लेकर के ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने आए। और जब कपिल भगवान प्रकट हो गए तो महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि अब मैं जा रहा हूं तपस्या करने। तुम्हारे वचन को मैंने पूर्ण किया, संतान की प्राप्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं। तो देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये घर में 9 कन्याएं बैठी, इनका विवाह कौन करेगा? इनका विवाह करके, कन्यादान करके तब आप तभी उचित होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होता तब तक उसे मोक्ष में अपने मन को लगाने का अधिकार नहीं होता। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। ऋणत्रयमपाकृत्य, जो तुम्हारे ऊपर ऋण है, जो कर्तव्य है, जो भार है, उससे मुक्त होकर के ही अपने मन को मोक्ष में लगाओ। ऋणत्रयमपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत्। लेकिन ये प्रथम पक्ष है। यह किसके लिए है? ये पक्ष उसके लिए है जिस व्यक्ति में वैराग्य की दृढ़ता न हो। क्योंकि थोड़ा वैराग्य हुआ और मन को मोक्ष में लगाने के चक्कर में सब छोड़ करके गए तो न इधर के भय न उधर के भय। लेकिन अगर दृढ़ वैराग्य है तो श्रुति कहती, यदहरेव विरजेत तदहरेव परव्रजेत। जिस समय तुम्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उत्कट वैराग्य, दृढ़ वैराग्य, उस समय सारे कर्तव्य छूट जाते हैं। कोई कर्तव्य किसी के ऊपर नहीं है। जीव का एकमात्र कर्तव्य है ईश्वर की उपासना करना। सारे कर्तव्य को छोड़ करके चल पड़ो, कहीं कोई बंधन नहीं। लेकिन ऐसा दृढ़ वैराग्य होता, ऐसा दृढ़ वैराग्य नहीं है तो फिर आराम से धीरे धीरे चलो। पहुंचना तो वही है, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, क्या देरी है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, उनकी उस बात से मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, संतोष भी मिला और बड़ी तर्कसंगत बात थी। कभी उस प्रकार से हमको सोचने का मौका नहीं मिला, न कभी किसी ने उस प्रकार से सोचने की दिशा दी। क्या दिशा? बोले भाई भगवान के चरणों तक हम पहुंचेंगे ही, आज नहीं तो कल पहुंचेंगे, जल्दी क्या है। लाखों अरबों खरबों अनंत वर्षों से इसी सृष्टि में हम घूम रहे हैं, अभी तक क्या बिगड़ा हमारा? अगर विचार करो तो कुछ बिगड़ा जीव का? कुछ नहीं बिगड़ा। आत्मा वही है, आत्मा निर्विकार है। कुछ बिगड़ा हो तो हमको बताओ। आत्मा तो अचिंत्य है, अभेद है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति।
राम राम सीता राम 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 राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। उन महात्मा ने कहा कि भाई अनंत काल से ये सृष्टि है और अनंत काल से जीवात्मा इस सृष्टि में माया में जन्म ले रहा है, मर रहा है। अगर विचार करो तो आज तक न जीव का कुछ बना न बिगड़ा। क्या बना क्या बिगड़ा? जीव वही है। न जीव के अंदर कोई कमी आई, न वो घटा, न टूटा न फूटा, और उसे जो मिला सब छूटा, तो न कुछ बना न कुछ बिगड़ा। अनादिकाल से वो जीवात्मा यथावत है, निर्विकार ही तो है। और आप कहोगे अनंत अनंत जन्मों में दुख भोगे। बोले दुख भोगे, लेकिन उन दुखों का आज तक कोई स्मरण भी तो नहीं, इसलिए कोई चिंता भी नहीं। चाहे जितना बड़ा से बड़ा दुख आवे, सब भोग करके हम भूल जाते हैं। एक भी दुख किसी को याद हो तो कोई बतावे कि हम अमुक अमुक जन्मों में इतना दुख भोगे थे। वो आया और गया, वो भी चला गया, आत्मा उसको भूल गई। इसी बात को श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, अभूत पूर्वम मम भावि किम वा। हे भगवान, अभूत पूर्वम, कौन सा ऐसा दुख और कौन सी ऐसी विपत्ति है जो अभूतपूर्व होगी? सब हो चुकी है पहले। आज लोग कहते हैं महाराज हम बड़े संकट में पड़ गए। बोले इससे भी बड़े बड़े संकट कितने जन्मों में आए होंगे, कुछ नया नहीं आएगा। जो कुछ आएगा सब पहले हजारों लाखों बार हमारे आपके जीवन में आ चुका है। श्री यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं अभूतपूर्वम मम भावी किम वा। क्या मेरे जीवन में भावी होगा जो अभूतपूर्व होगा? वो तो सब पहले हो चुका है लाखों खरबों बार। और सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, और उस भावी से होने वाले जो दुख हैं उन दुखों को भी अरबों खरबों बार हमने भोग लिया और भोग करके उससे छूट भी गए। सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, दुख सहन करना भी हमारे लिए सहज है। फिर आएगा, फिर भोग लेंगे, फिर चला जाएगा। सर्वम सहे में सहजम ही दुखम। लेकिन बात क्या है? बोले किंतु तदग्रे शरणागतानाम पराभव नाथ न तेन रूपा। हे नाथ, आपके चरणों में आए हैं इसलिए कि अब आपके चरणों का स्मरण बना रहे, आपका ध्यान बना रहे, आपकी भक्ति हमारे जीवन में हो, और बार बार उस पचड़े में हम न पड़ें। और बाकी अगर पढ़ते हैं कर्मवश, अथवा आपकी यही इच्छा है कि ये जीव इसी संसार में डूबे, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। फिर 2, 4, 10 जन्म 50 जन्म चलते रहेंगे, क्या दिक्कत है? बोले इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से हम थेथर बन जाएं और सब चीज से, भगवान से और भक्ति से और उपासना से, ज्ञान वैराग्य से भी उदासीन हो जाएं। ये तात्पर्य नहीं। इसका तात्पर्य मात्र इतना है कि हम अपने आप को दीनहीन न समझें। समय आएगा, निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण होगा और भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए बहुत धैर्य छोड़ने की जरूरत नहीं। धैर्य हमारा न टूटे, बाकी समय आने पर भगवत प्राप्ति तो तय। महर्षि कर्दम अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा इन कन्याओं का आप विवाह कर दो तब जाओ। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक। उसी समय ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर के आए थे। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सब उनके साथ आए थे। 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के संकेत को महर्षि कर्दम ने समझ लिया और अपनी बेटी का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया। पुत्र तो ब्रह्मा जी के 10 थे, लेकिन कन्याएं तो 9 ही थी। तो एक का विवाह नहीं हुआ। वो कौन थे? बोले वही नारद जी थे। दशमस तत्र नारद, क्योंकि उनका तो होना ही नहीं था, वो तो विरक्त मार्गी थे। तो महर्षि कर्दम की बेटियों का विवाह हो गया। फिर महर्षि कर्दम ने कहा अब मैं जा रहा हूं तप करने। देवहूति ने कहा महाराज आप तपस्या करने जाओ, आप तो तपस्या के द्वारा परम गति को प्राप्त कर लोगे, मेरा कल्याण कैसे हो? तो महर्षि कर्दम ने कहा कि तुम्हारा ये पुत्र जो कपिल है ना,
ये साक्षात ईश्वर है, परमात्मा। इसी के उपदेश से आपका कल्याण होगा। कपिल के द्वारा तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम्हें भी परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर महर्षि कर्दम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके भगवत बुद्धि से, क्योंकि कर्दम महर्षि जानते हैं कि ये भगवान है, हमारे पुत्र के रूप में आए हैं लेकिन हैं तो भगवान। महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र की परिक्रमा की। दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। परिक्रमा करके भगवान कपिल को मानसिक प्रणाम निवेदन करके महर्षि कर्दम तपस्या